आज काफ़ी चहल-पहल है। छत पर गई थी मैं तो देखी कि रास्ते में बहुत हलचल मची हुई है। लोग इधर-उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो लोग अपने-अपने रिश्तेदारों के घर जाना-आना कर रहे हैं। और मैं भी नीचे आई तो मुझे चाय बनाना था सबसे पहला काम, तो चाय बनाने लगी हूँ और पापा का गर्म पानी भी मैंने भर दिया है, तो चाय पी रही हूँ। और मैं भी बातें कर रही हूँ घर में कि रक्षाबंधन है तो कैसे मनाया जाए, क्या करें। बच्चे भी छुट्टी लिए हुए हैं और घर में ही हैं बच्चे, तो बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड पापा ये लोग चाय पी चुके हैं और अब मैं शांति और सुकून से अपनी चाय पीने के लिए आ गई हूँ। लेकिन मेरी छोटी बेटी जग गई है, इसका पता चल गया क्योंकि खरगोश आ गया। जैसे ही वो जगती है इसे भी खोल देती है और ये वापस से आ जाता है और मैं चाय पी रही हूँ तो अब इसे भी चाहिए। चाय के साथ बिस्किट, सूखी बिस्किट देने से ये खाता नहीं है और इसके मतलब चाय में डुबो करके इसे बिस्किट देना पड़ता है और ये बड़े मज़े से खाता है घूम-घूम कर। मतलब इसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। समझ में आता है कि एक बार दे कर के नहीं होता है। जब तक मेरा चलता रहेगा, मैं चाय पीती रहूँगी, तब तक उसे चाहिए होगा। और जब ज़्यादा ही शैतानी करने लगा तो बेटी को बुलाया और उसको पकड़ो, तो उसने ऊपर ही रख दिया। तो मैंने भी उसे एक प्लेट में डुबो करके दे दिया है, लो अब तुम खाते ही रहो। तो ये हमारे घर का एक मेंबर ही है, एक मतलब एकदम शैतान मेंबर है ये मेरे घर का। बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है और बच्चों का तो लाडला है। और चाय पीने के बाद ही मैं किचन में आ गई हूँ। तो बच्चे घर पर हैं, आज छुट्टी ले रखे हैं बच्चे और हस्बैंड भी घर पर हैं सभी, तो मैं कुछ अलग सा नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि आज भारी नाश्ते की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बच्चों से कहा कि उपमा बना दूँ, तो बच्चों ने मना कर दिया। दोनों बच्चे पोहा खाएँगे और मेरे हस्बैंड उपमा खाएँगे, क्योंकि हस्बैंड को पोहा उतना कुछ ख़ास नहीं लगता। तो उधर मैं एक कढ़ाई में पोहा चढ़ा दी हूँ, मूंगफली फ्राई करके पहले ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है और अब पोहा की तैयारी करके उधर बैठा कर रही हूँ और इधर मैं उपमा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज, हरी मिर्च और टमाटर काट करके डाला है। कड़ी पत्ता डालती पर मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं, तो मैंने छोड़ दिया और मैं वैसे ही जो मेरे पास है मैं उसी से उपमा बना ले रही हूँ। और बहुत बार होता है ना कि कभी कुछ अगर नहीं है तो अब कैसे बनाऊँ? तो मैं ये सोचती ही नहीं हूँ कि ये चीज़ नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँगी। मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है मैं उसी से बना लेती हूँ, मुझे जो रेसिपी बनानी है। तो उपमा के लिए इन सबको अपने सब्जियों को फ्राई करके और बस सूजी डाल दिया है और दूसरी तरफ मेरा पोहा का भी तैयारी चल रहा है, मतलब वो भी मैं बना रही हूँ। पर क्या है कि मेरे मोबाइल में वो आया नहीं, जगह नहीं थी सामने से कि मैं उसे भी दिखा पाऊँ। तो एक ही स्टोव जो है मेरा वो आ पाया, मैं दिखा पाई और दूसरा वाला जो मैं पोहा बना रही हूँ तो वो मैं दिखा नहीं पाई। और सिंपल तरीके से अपने उपमा को मैंने बना लिया। पानी ढाल दिया है इसमें और पहले सूजी को फ्राई किया था अच्छे से, थोड़ी हल्दी डाल दिया है और अब पानी डाल दूँगी। तो देखिए उपमा तो कई तरीके से बनता है, मैं इस तरीके से बनाई हूँ। और जो लोग प्याज वगैरह नहीं खाते हैं जैसे, तो वो सरसों, राई, हरी मिर्च इनका तड़का लगा करके और कड़ी पत्ता है तो वो डाल दें, इन सब का तड़का लगा करके भी उपमा बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उस उपमा में जैसे कि मैंने इस प्याज वाले उपमा में सादा पानी डाला है, तो वो जो सरसों और राई के साथ जो उपमा बनेगा, उसमें अगर पानी में दही को घोल कर डाल देंगे, तो बहुत ही टेस्टी उपमा वो भी तैयार हो जाता है। अब दोनों तरीके से अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर नहीं है और या कम है, मान लीजिए नहीं है, जैसे मेरे पास आज कड़ी पत्ता नहीं था, तो मेरा उपमा बना, मैंने धनिया पत्ता ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया है। तो देखिए पोहा और उपमा मैंने दोनों तैयार कर लिया है नाश्ते में और हस्बैंड को दे रही हूँ और थोड़ा-सा पोहा भी दे रही हूँ टेस्ट करने के लिए कि भई कैसा बना है, इसे भी आप टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही बनाया है तो केवल बच्चे ही खाएँगे। और उसके बाद अब मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। चूँकि आज राखी है तो कुछ स्पेशल बना दूँ बच्चों के लिए और इधर दूध चढ़ा दिया है, इधर अपने मसाले मैं तैयार करने लगी हूँ। तो आज बनाऊँगी आलू और परवल की सब्ज़ी
और 3 मसालों के साथ। तो देखिए एक तरह का मसाला ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर पीस लिया है, और दूसरा मैंने ये मसाला काजू और मगज़दाना ये दोनों को पीस करके मैं पेस्ट बना के रख लूँगी। तो पीस लिया है और इसे भी मैं रख लूँगी। और इधर मेरी दूध जब गर्म हो चुकी है, अब उबलने ही वाली है, तो मैंने ये काजू दूध में डाल दिया हाफ़ हाफ़ करके। पूरी साबुत थी तो हाफ़ हाफ़ करके काजू को डाल दिया है। और दूध अच्छा उबाल हो गया है मेरा, तो उसमें चावल वगैरह डालूँगी। लेकिन हाँ, मैं खीर बनाती हूँ तो क्या करती हूँ ना कि दूध बैठाने से पहले, दूध बॉयल करने से पहले ही मैं चावल को भिगो देती हूँ। और आप सभी जानते होंगे कि चावल की खीर अलग होती है, मतलब खीर की चावल जो है वो अलग होती है। मैंने गलती से उल्टा बोल दिया। तो इस खीर के चावल को ना मैं क्या करती हूँ कि जब डालती हूँ तो थोड़ा सा पहले बचा लेती हूँ लास्ट का, और उसे हाथों से क्रश करके डालती हूँ। तो क्या है कि खीर जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। हाथों से क्रश कर लीजिए, क्योंकि पहले से चावल फुला हुआ है इस वजह से, और बहुत जल्दी खीर तैयार हो जाती है। और काजू वगैरह भी नरम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गर्म दूध में और पहले ही डाल दिया था, और उसके साथ ही दूध बॉयल हुआ, और अब चावल वगैरह भी साथ साथ में पकेंगे तो काजू भी नरम हो जाएगा। और बाद में मैं मखाने वगैरह भी डालूँगी। और इधर कढ़ाई में मैं आलू डाल करके पहले आलू को फ्राई करूँगी। जब आलू हल्का रंग बदलेगा तब मैं परवल डालूँगी। तो पहले आलू को फ्राई करूँगी, और मसाले मैंने पहले पीस करके रेडी करके रख लिए हैं, ताकि हड़बड़ी ना हो और आराम से, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है। तो इस तरह से रक्षाबंधन है तो देखिए मैं और मेरी बेटियां हम लोग ना गोपाल जी को राखी बांधते हैं। जी हाँ, गोपाल जी को मैं शुरू से बांधती आई हूँ और उनको बांधती हूँ। अब खीर में मैंने मखाने डाले हैं, थोड़ी देर के बाद मैंने मखाने डाल दिए हैं और गैस को कम कर दिया है। और इधर अपनी सब्ज़ी में, जब मेरी सब्ज़ी आलू फ्राई हो रही है, तो भी मैं इधर अपना तीसरा मसाला रेडी कर ले रही हूँ इसके लिए। तो दही ले लिया है, और दही में ही मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, ये सभी कुछ, लाल मिर्च पाउडर, सभी कुछ इस दही में मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मैंने दही कम लिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरी सब्ज़ी जो है इसमें पहले ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब पीस कर अलग रखा है, फिर काजू और मगज़दाना पीस करके अलग रखा है, तो दही थोड़ा कम ही लिया है, और उसमें मसाले डाल करके अलग रख दिया है। और अब देखिए जब आलू का रंग बदल गया तो मैं इसमें परवल भी डाल दे रही हूँ। अब दोनों को साथ साथ ही फ्राई कर लूँगी। परवल अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे परवल का केवल 2 पीस कर सकते हैं, या परवल का 4 पीस कर सकते हैं। और अब खीर में भी उधर चीनी डाल दिया है, तो ये दोनों काम आसानी से साथ साथ हो पा रहा है। और कई बार होता है कि नहीं हो पाता है, 2 चीज़ें एक साथ अगर हम करते चलें तो कैमरे में भी नहीं आ पाता है, और कोई एक ही चीज़ हम प्रॉपर दिखा पाते हैं, ऐसा होता है। पर यहाँ क्या है कि ईज़ी है। खीर तो देखिए सबके घर बनती है। हाँ, आलू परवल की सब्ज़ी भी सबके घर बनती है, पर क्या है कि बनाने का तरीका अलग-अलग है। चीज़ वही है, 1-2 सामान कोई ज़्यादा डालेगा, 1-2 सामान कोई कम डालेगा, ऐसा ही होता है। बाकी चीज़ें तो वैसी ही बनती हैं। और क्या बिना काजू, बिना मखाने के, बिना किशमिश के क्या खीर अच्छी नहीं बनती है? अच्छी बनती है। जो ये नहीं डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी, इसके बगैर भी खीर बनेगी और अच्छी बनेगी। तो मेरे पास था, मैंने डाल दिया है। और अब जो दही है मैंने उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिक्स किया है, मिक्स करके और रख ले रही हूँ। और अपने प्याज, अदरक, लहसुन वाले जो पेस्ट थे मेरे, पहले मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया है। खूब अच्छे से फ्राई होने के बाद ही मैं दूसरे मसाले डालूँगी। तो देखिए वो मसाला मेरा फ्राई हो चुका है सब्जियों के साथ। जब आलू परवल फ्राई हो गए जैसे तेल में अच्छी तरह से, तब उन मसालों को डाला और फ्राई कर लिया है। तो 2-4 बार ऊपर नीचे करना तो ज़रूरी होता है, मतलब चलाना। और दही वाले इस मसाले को भी अच्छी तरह से फेंटना पड़ता है कि दही की गांठें ना रहें। और ऐसे ही करके मैं इसमें ये मसाले भी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मैं कटोरे धो करके भी डाल दूँगी, क्योंकि कटोरे में भी बहुत सारा अभी लगा हुआ है। मेरी दही गाढ़ी थी तो मैंने पानी नहीं मिक्स किया था,
और अब ये कटोरा धो कर के भी मैं डाल दे रही हूँ। और ये भी जब अच्छे से मसाले भून जाएं, मतलब मसालों का कच्चापन निकल जाए, लगे कि हाँ कि अब भून चुका है मसाला अच्छी तरह से, जैसे कच्चा महके नहीं, तो बस लास्ट में ये काजू वाला पेस्ट, काजू और मगज़दाने वाला पेस्ट लास्ट में डालूँगी, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी में काजू का पेस्ट डलता है ना, काजू और मगज़दाना का, ये क्या होता है कि कढ़ाई में नीचे चिपकने लगता है। तो इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है, लगातार चलाते हुए इसको देखना पड़ता है, क्योंकि ये चिपकता है और अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो ये जल जाता है, नीचे से ही लग जाएगा ये। तो इसीलिए और सबसे पीछे डाला है काजू और मगज़दाने के पेस्ट को, और ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इतना फ्राई करते करते तो सब्ज़ी भी पक गई है। तो बस अब इसमें मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है और अपना नमक डाल करके और थोड़ी देर ढककर इसे बॉयल होने दूँगी। पक चुकी है सब्ज़ी, लेकिन पानी डाला है तो बॉयल करना ज़रूरी है। और इसी तरह से ये शाही सब्ज़ी आलू और परवल की तैयार हो गई। तो खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाती है। और अब खीर में सबसे लास्ट में मैंने इलायची पीस करके वो डाल दिया है। गैस बंद है मेरा और इलायची को डाल दिया मैंने और चला करके बस इसे थोड़ा मुंह खोला हुआ ढक दूँगी, ताकि ये ठंडी भी होती रहे अपना। तो बस हो गई मेरी खीर भी तैयार और लगभग मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो ही गई है। तो इस तरह से देखिए 2 आइटम तो तैयार हो गए हैं और अब मुझे पूड़ी के लिए आटे लगाने हैं और ढक कर के रख दिया है, ठंडे हो रहे हैं। तो पूड़ी के लिए आटा निकाल लिया है और आटे में ना आज मैंने बेसन डाला है, बेसन वाली पूड़ी बनाऊंगी। तो आटा ले लिया है, उसमें बेसन डाल दिया और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है मैंने और हल्का सा नमक डाला है, बिल्कुल मामूली मैंने नमक डाला उसमें। और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से रगड़ करके कसूरी मेथी डाल दिया है आटे में ही और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में बस थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसे गूँथ लूँगी। अब देखिए हर रोज़ तो इतना ग्रेवी वाला, इतना तेल मसाले वाला खाना हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है और सभी को बाहर निकलना है, तो मतलब सादा खाना ही ज़्यादा बेटर होता है। अपने परिवार की हेल्थ भी हमें देखनी पड़ती है कि भाई किसी की तबीयत बिगड़े नहीं। इतना ज़्यादा ऑयली रिच खाना तो हर रोज़ पॉसिबल नहीं है। रोज़ तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरल प्याज और हरी मिर्च काट करके और सब्जियां बना लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी में। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे कोई संडे है या फिर कोई छुट्टी का दिन है, कोई फेस्टिवल है, तो ओकेजनली तो इतना रिच सब्जी बनाना तो बनता ही है और बच्चे भी पसंद से खाते हैं। और एक बात सच बताइए, जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं और बच्चे 4 बार बोलते हैं मम्मी बहुत टेस्टी बना है, मम्मी बहुत अच्छा बना है, तो कैसा लगता है? बिना खाए ही हमारा पेट तो भर जाता है। बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चों को पसंद आया, बहुत पसंद आया, है ना? और बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं, वाक़ई। तो सबको खिलाने के बाद ही हम खाते हैं और हमारा खाने का नंबर आता है। सब लोग जब खा पी लेते हैं तो बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड को, मम्मी पापा को, सबको खिलाने के बाद। तो देखिए जब मैंने पूड़ी बनाने की बात कही तो बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी पराठे बनाओ। तो देखिए छोटे वाले पराठे बना लिए हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो खाना तैयार है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।